Hello everyone, we are going to start the module E of your CCP course. CCP कोर्स तो आपको पता होगा कि ये बैंकर्स के लिए होता है जो क्रेडिट में काम करते हैं, उनके लिए ये क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए कोर्स है। तो मैं पीजी की तरफ पहले चलती हूँ एंड अभी मॉड्यूल ई में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन, टाइप्स ऑफ चार्जेस, follow up, supervision and credit monitoring, management of impaired asset, fair practices code on lenders liability, insolvency and bankruptcy code, and fraud risk management in credit. Okay. तो फर्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं और फर्स्ट चैप्टर हमारा डॉक्यूमेंटेशन है। फर्स्टली वी विल कम टू नो that what is documentation. डॉक्यूमेंटेशन जो होता है एक रिटन रिकॉर्ड होता है एग्रीमेंट का, जो कि रीच किए जाते हैं बैंक्स और बोरोवर्स के बीच में, ताकि क्या राइट है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों पार्टीज़ के लोन के प्रति वो पता चल सके। जो बैंक होता है वो ऑब्टेन करता है डॉक्यूमेंट्स जो कि एग्जीक्यूट किया गया होता है बोरोवर और गारंटर द्वारा, अगर कोई गारंटर है तो। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बोरोवर, ये डिपेंड करता है कि बोरोवर वो डॉक्यूमेंट कैसे लेगा, डिपेंड करता है कि बोरोवर कौन है, उस सिक्योरिटी का नेचर क्या है, चार्ज क्या है एंड टाइप ऑफ एडवांसेस। ये जो डॉक्यूमेंट होता है, क्यों डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। आप लोग अगर क्रेडिट में काम करते होंगे तो आपको पता होगा कि जब लोन सैंक्शन हो जाता है तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट क्यों होता है, ताकि हम अपने बैंक्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो अगर बैंक कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो हमारा जो बैंक का इंटरेस्ट है, यानी कि बैंक के हित में काम करने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है अपॉन एनी सब्सटेंसेस बाय मीन्स ऑफ लेटर के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से, या फिर इन दोनों के अलावा और भी किसी माध्यम से, जो कि यूज़ इंटेंट होता है कि यूज़ हो या फिर यूज़ किया जा सके। रिकॉर्डिंग दैट मैटर, सबसे पहला चीज़ कि कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए ये डॉक्यूमेंट को यूज़ किया जाता है। जो सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, इसमें डॉक्यूमेंट का मतलब होता है रिफ़र करना टू ऑल द रिटन रिकॉर्ड क्रिएटेड फॉर पर्पज़ ऑफ एविडेंस ऑफ लोन मेड बाय द लैंडिंग बैंक, यानी कि लैंडिंग बैंक ने जो भी लोन दिया उसके प्रति लिखित अगर कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड है तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं। जानेंगे कि इंडियन स्टैम्प एक्ट क्या डिफ़ाइन करता है इंस्ट्रूमेंट को। वो डिफ़ाइन करता है कि इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड करता है सारे डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट, जैसे कोई भी राइट या लायबिलिटी या फिर अगर कुछ क्रिएट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, जो लिमिट कर सके, एक्सटेंड कर सके, शुरू कर सके और रिकॉर्ड कर सके। ये हमारा दिया है सेक्शन 214 सब सेक्शन 14 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट के अनुसार चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी वर्सेस सत्यावादी सूद के अकॉर्डिंग जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो दो तरीके में डिफाइंड होता है। एक होता है डॉक्यूमेंट जिससे कि बाय विच एनी राइट या लायबिलिटी इज़ और पर्पज टू बी क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, लिमिटेड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश, यानी कि जो हमारा ये इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर है वो यही बात बोल रहा है यहाँ पे कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कि किसी की राइट या लायबिलिटी क्रिएट हो सके, ट्रांसफ़र की जा सके, एक सीमित की जा सके या बढ़ाई जा सके या फिर एक्सटिंग्विश की जा सके, उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट बाय विच such right or liability is only recorded even though document itself does not create such right or liability,
ठीक है। डॉक्यूमेंट वो चीज़ है जिससे कि उसका हक या फिर जो उसका कर्ज है उसको रिकॉर्ड किया जा सके, हालांकि डॉक्यूमेंट खुद एक राइट या लायबिलिटी नहीं होता है। ओके, इम्पॉर्टेंस क्या होता है डॉक्यूमेंट का? डॉक्यूमेंट पहला पर्पस क्या है? ये एक रिकॉर्ड होता है, रिटन रिकॉर्ड है, एक एविडेंस है, एग्रीमेंट है, जो कि हम लोग लैंडर्स और बोरोवर के बीच में होता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे। ओके, दिस विल हेल्प अवॉइड, इससे क्या होगा कि जो भी डिस्प्यूट है किसी भी नेचर का या फिर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट का, उसके प्रति हेल्प मिलता है। जैसे कि अगर कोई जॉइंट बोरोवर है, कैन नॉट टेक अ प्ली एट अ फ्यूचर डेट दैट ही वॉज एक्टिंग एज अ गारंटर, ठीक है, वैन द डॉक्यूमेंट विल क्लियरली इस्टेब्लिश दैट ही वॉज एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट एज अ बोरोवर। मान लीजिए कि कोई बोरोवर है, वो आगे चल के वो ये ना बोल सके कि नहीं मैं बोरोवर नहीं, मैं गारंटर हूँ। अगर डॉक्यूमेंट है हमारे पास इसके प्रति, तो फिर हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं ये बोरोवर ही था, ये गारंटर नहीं है। दूसरा, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग होती है, अगर वो जो बोरोवर है अगर डिफ़ॉल्टर हो जाता है, तो इसके लिए हमारे पास एक एविडेंस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सारे जो पेपर्स होते हैं लोन के, उसको अच्छे से आपके हर बैंक में टू डू लिस्ट, चेक लिस्ट होता है, आप उसके हिसाब से पेपर्स लेके रखें, एक्स्ट्रा लेके रखें, उसको कम ना लेके रखें। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंस आपके सामने है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर, को बोरोवर और जो गारंटर है उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, सिक्योरिटी क्या चार्ज की गई है बैंक को, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, किस चार्ज, जो चार्ज है वो किस नेचर का है, हाइपोथिकेशन है, प्लेज है, मॉर्गेज है, लीन है, ये सब डिटरमाइन करता है कि बैंक्स का राइट क्या है इस चार्ज के अंदर। और ये बैंक के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है जो डॉक्यूमेंट होता है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग प्रोटेक्टिव क्लॉजेज एज एंड व्हेन फेयर नेसेसरी, ठीक है। बैंक ऑल्सो टेंड टू ऑब्टेन डॉक्यूमेंट फॉर फाइलिंग समरी सूट्स विच आर डिस्पोज्ड ऑफ क्विकली। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट के क्या टाइप्स होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है प्राइमरीली एनफोर्स किया जाता है पर्सनल लायबिलिटी पे, और जो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ चार्ज किए जाते हैं, जो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या क्या हो सकते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी हो सकता है, प्राइमरी सिक्योरिटी हो सकता है, कोलेटरल सिक्योरिटी हो सकता है, और टेंजिबल सिक्योरिटी हो सकता है। प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी तो आप जानते ही हैं कि जिस चीज़ के प्रति, मान लीजिए गाड़ी आपने लिया और गाड़ी को ही अगर हम लोग गाड़ी लिया तो गाड़ी हमारा हाइपोथिकेट हो जाता है, तो वो हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाती है। और अगर बिजनेस पर्पस से कोई लोन ले रहे हैं तो कोई प्राइमरी तो नहीं है उसमें, लेकिन कोलेटरल यानी कि जिस पर्पस से लोन ले रहे हैं अगर उसको हम लोग सिक्योरिटी करते हैं वो प्राइमरी, अदर देन जिसके प्रति लोन है तो वो कोलेटरल हो जाता है। ओके, जनरली जो लैंडर्स होते हैं वो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूट किया जाता है बोरोवर और गारंटर के बीच में। एक होता है पर्सनल लायबिलिटी डॉक्यूमेंट, एक होता है चार्ज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट विच मेक एग्जीक्यूएंट बोरोवर्स पर्सनली लायबल टू द बैंक, अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट किया जाता है जिसमें बोरोवर पर्सनली लायबल हो जाता है बैंक को किसी भी एडवांस लोन फैसिलिटी अवेल के लिए। सम ऑफ दोज डॉक्यूमेंट जो होते हैं जैसे कि क्या क्या है, एक है हमारा डिमांड प्रॉमिसरी नोट जिसको डीपी नोट कहते हैं, एग्रीमेंट ऑफ गारंटी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट एंड सिक्योरिटी, ठीक है, हमारा पर्सनल लायबिलिटी डॉक्यूमेंट है। और हमारा चार्ज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, जैसे पेपर्स होते हैं आपके पास, उसमें डीपी नोट होता होगा, एग्रीमेंट ऑफ गारंटी होता होगा, तो वो हमारे पर्सनल लायबिलिटी डॉक्यूमेंट है। और फिर चार्ज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, ये वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो क्रिएट करते हैं कुछ तरीके के चार्ज ऑन एग्जीक्यूएंट प्रॉपर्टी इन द फेवर ऑफ बैंक, ठीक है। जो जैसे कि क्या क्या हो गया हमारा एग्रीमेंट ऑफ हाइपोथिकेशन, अभी मैंने बताया अगर गाड़ी पे लोन है तो गाड़ी हमारा हाइपोथिकेट हो जाता है, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ प्लेज, डीड ऑफ मॉर्गेज, यानी कि अगर कोई हाउसिंग लोन है तो हमारा डीड रखा जाता है तो डीड ऑफ मॉर्गेज। लेटर ऑफ लीन एंड सेट ऑफ, जो हमारे डीडी जो हमारे एफडी एंड एलआईसी को रखते हैं तो उसको हम लीन करते हैं तो वो हमारे लेटर ऑफ लीन और सेट ऑफ हो जाते हैं।
डॉक्यूमेंट जो ऑब्टेन किए जाते हैं बाय बैंक में ईदर बी एन एग्रीमेंट या फिर बॉन्ड या फिर डीड। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो हम लोग लेते हैं वो एग्रीमेंट के रूप में होता है, बॉन्ड के रूप में होता है और डीड के रूप में होता है। इसको याद रखिएगा कैसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है फिक्स स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, उसमें अमाउंट इन्वॉल्व कितनी भी अमाउंट हो लेकिन उसमें फिक्स एक स्टैम्प ड्यूटी होता है। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट होता है इज़ नॉट टू बी अटेस्टेड या विटनेस बाय थर्ड पार्टी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, मतलब थर्ड पार्टी की विटनेस की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। मोस्ट ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट आर एग्जीक्यूटेड एज एन एग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे स्टैम्प पेपर लगा रहता है आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वो एक एग्रीमेंट होता है, लोन एग्रीमेंट जो हम लोग लेते हैं। बॉन्ड में क्या होता है, ये ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशन टू पे विच मस्ट बी एनफोर्सेबल, मतलब कि पे करना है, ये उसमें मेंशन होगा, पर्सन का नाम मेंशन होगा, कितना पे होना है, डेफिनेट अमाउंट ज़रूरत नहीं है पर सम ऑफ मनी पेंशन होना ज़रूरी है, मेकर का साइन होता है, विटनेस होता है। हमारे एग्रीमेंट में विटनेस की ज़रूरत नहीं है लेकिन हमारे बॉन्ड में विटनेस की ज़रूरत होती है। जो मेन टेस्ट ऑफ बॉन्ड होता है वो होता है अटेस्टेशन यानी कि सिग्नेचर। इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स एड वॉलरूम स्टैम्प ड्यूटी ऑफ द स्टेट कंसर्न। हमारा एड वॉलरूम क्या होता है, कोई भी जो टैक्स लगता है किसी भी परसेंटेज के रूप में, कोई भी अगर गुड या सर्विसेज या प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उसके अगेंस्ट में जो टैक्स इम्पोज किए जाते हैं वो एड वॉलरूम ड्यूटी होता है। ठीक है, फिर डीड क्या होता है, ये साइन किया जाता है, यूजुअली सील इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ड्यूली एग्जीक्यूट किया जाता है एंड डिलीवर्ड कंटेनिंग सम ट्रांसफ़र बार्गेन या फिर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है रिक्विजिट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि ये 2-3 छोटा मैं वीडियो दूंगी ताकि आप लोगों को इजी पड़े, वीडियो को देखने में भी इंटरेस्ट आए, इजी पड़े, जल्दी आप चीज़ें को ग्रैस्प कर सकें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बैंकिंग विद रूपाली। प्लीज़ डू लाइक, subscribe and share. Thank you so much.